अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे अपने घर में। व्यूअर्स, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर और इसमें मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बेसिक स्टिचेस के साथ सिखाऊँ। बेसिक स्टिचेस बहुत ही ईजी हैं। अगर आप एक एक करके सारे स्टिचेस सीखेंगे तो आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आप लोगों को बेसिक स्टिचेस सिखाऊं और उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी प्रोजेक्ट इन चीज़ों को असेंबल करके, इन सारे एम्ब्रॉयडरी को असेंबल करके एक वीडियो बनाएंगे और उसके साथ एक प्रोजेक्ट होगा। और फिर आप लोग देखेंगे कि आपने जो बेसिक स्टिचेस सीखे हैं वो कितना खूबसूरत लगता है एक प्रोजेक्ट बनके। तो अभी मैं आप लोगों को एक चेन स्टिच सिखाऊंगी। ये बहुत ही बेसिक स्टिचेस है कि चेन स्टिच, स्टेम स्टिच, और ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और धीरे धीरे आस्ते चलेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये थ्रेड दिखा दूँ कि ये थ्रेड जो है हमारे पास हम यूज़ करते हैं एंकर या डीएमसी के थ्रेड्स। तो इसमें होते हैं 6 स्ट्रैंड्स, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये 6 स्ट्रैंड्स के साथ होती हैं और कुछ एम्ब्रॉयडरीज ऐसी होती हैं जिसमें हम 2 स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं और कुछ एम्ब्रॉयडरीज इतनी वैसे होती है जैसे हम उसमें 3 या 4 या कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हम 6 के 6 स्ट्रैंड्स को यूज़ करते हैं। अभी मैं आप लोगों को 2 स्ट्रैंड्स के साथ सिखाऊंगी चेन स्टिच करना, बिल्कुल विदाउट एनी ट्रेसिंग, विदाउट एनी थिंग। सो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने नोट लगाना है। नोट लगाना एक तो ये हमारा बिल्कुल इजी है कि हम हाथ रखने के बाद अपना थंब रखेंगे, फिर इसी चीज़ को अपने थंब के पास इस तरह से घुमा के थोड़ा सा यूँ करने के बाद अपनी फिंगर रखेंगे और ये एक नॉट बन जाती है हमारे पास। ठीक है, और ये भी इजी है। और एक और तरीका बहुत ही इजी है जो हम यूज़ करते हैं हमेशा, वो है कि अपना जो ये थ्रेड है आपने अपने फिंगर पे रखना है और ये इस तरह से इसको राउंड करके 1 2, फिर आपने इसको पकड़ के इसमें से खींचना है। ये भी हमारे पास एक नॉट बन जाती है। ठीक है, नॉट का ये जो धागा एक्स्ट्रा है हमने इसको, ये धागा एक्स्ट्रा है तो हमने इसको कट कर देना है। मैं आप लोगों को इसी के ऊपर स्टार्ट करके स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, ये सारे स्टिचेस, बेसिक स्टिचेस मैं आप लोगों को इसी पे सिखाऊंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करी हूँ चेन स्टिच। ये जो आप जहाँ से भी आपने एक लाइन को पकड़ा और आपने वहाँ से अपने नीडल को पास करके ऊपर की तरफ ले आए, फिर आपने इसी वो जो जिस होल में से आपने निकाला था उसी होल में से वापस आपने इंसर्ट करना है और उसके थोड़ी आपने गैप देना है थोड़ा सा। फिर उस गैप में से आप निकालेंगे इसको इस तरह से करके। ये एक आपने लूप बनाया हुआ है ना, इसको आपने लूप में रखना है। ठीक है, ये आपका एक बन गया। फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने इसी जो आप जिस होल में से आपने निकाला था थ्रेड को, वापस अपने निडल को उसी में इंसर्ट करने के बाद आपने जितनी गैप आपने पहले दिया था उतना ही गैप आपने अगेन देना है और फिर ये एक लूप की शक्ल में जो है इसके अंदर से आपने अपने थ्रेड को निकालना है और इजीली आपने इसको प्रेस करना है। ज़्यादा आपने इसको खींचना नहीं है वरना जो आपका जो चेन है वो परफेक्टली नहीं बनेगा। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर में से जहाँ से आपने निकाला था अपने निडल को, फिर वापस उसी में इंसर्ट करने के बाद उतने ही गैप के साथ आपने दोबारा से आपने इसको निकाला और ये आपने लूप बना लिया। ये विदाउट एनी ट्रेसिंग है, कोई हमने इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं बनाया, कोई ट्रेसिंग नहीं की। तो जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बाकायदे एक डिज़ाइनिंग होगी उसके ऊपर और हम इन्हीं बेसिक स्टिचेस को जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इन्हीं बेसिक स्टिचेस को यूटिलाइज़ करके हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे।
ही गैप के साथ हमने निकाला, चेन स्टिच हमने बना ली उसके, फिर उसी में से इंसर्ट किया, हमने लूप बनाया, एक लूप। देखिए ये थ्रेड जो है अराउंड द निडल है और हमने इसके अंदर से इस निडल को निकाला और इजीली हमने प्रेस करने के बाद हमने इसको बाहर निकाला है। फिर हमने उसी में से अपने इंसर्ट करना है अगेन, फिर उतना ही गैप देना है हमें, दोबारा से थ्रेड का हमने लूप बनाना है। ये देखिए थ्रेड का एक लूप बना हुआ है और इसके अंदर से हम निकालेंगे और इजीली, हमने ज़्यादा खींचना नहीं है वरना आपकी जो चेन है वो सही नहीं नज़र आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। बस यही है, बहुत ही इजी है ये। व्यूअर्स ये मेरी पहली वीडियो है और तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊं और समझाऊं और आप लोग सीखें और समझें और फिर इजीली आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हैं ये चीज़ें एम्ब्रॉयडरी करना, लेकिन ये बहुत ही बिगिनर्स के लिए है जिनको चेन स्टिच, स्टेम स्टिच और ये चीज़ें नहीं आती। और स्टिचेस तो बहुत सारे हैं, तो अभी नहीं बताऊंगी वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे कि हम इतने सारे स्टिचेस को किस तरह से सीखें। ठीक है, अभी आपने अपने जहन में सिर्फ चेन स्टिच और स्टेम स्टिच को ही रखना है। ग्रेजुअली हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। जिसमें से आपने निडल को निकाला उसी में दोबारा इंसर्ट करना है उसी होल में, फिर आपने थोड़ा सा गैप देने के बाद थ्रेड का एक लूप बनाना है, आपने इस लूप में से निकालना है, फिर उस लूप को धीरे धीरे आपने थोड़ा सा खींचना है। ये आप लोगों की एक चेन स्टिच बन गई है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और व्यूअर्स ये मेरी पहली वीडियो है तो मुझे भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है सिखाने का, समझाने का, लेकिन जब तक आप कुछ करते नहीं हैं, आपको आता नहीं है, तो आपको अगर कोई भी चीज़ आना है आपको करना पड़ेगा वो चीज़। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सिखाऊं और समझाऊं। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कम बैक सून। थैंक यू सो मच।